जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th साइंस का जो अक्टूबर यानी मार्षिक जो परीक्षा होता है उसका हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो मासिक परीक्षा होता है उसमें कितने ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसमें हमको कितना बनाना रहता है, तो 20 बनाना रहता है। तो हम जितने भी अक्टूबर में मासिक परीक्षा होगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी बिंदुओं पर समान होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त होता है। तो इसका सबसे प्रयुक्त क्या होता है, नरम लोहा होता है, यानी 2 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी एक के बाद दूसरे प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, यानी 3 का आंसर ये हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम। 4 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है, यानी 4 का आंसर बी हो जाएगा, ओम। 5 नंबर प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही गतिशील कण होता है, यानी सी हो जाएगा 5 का आंसर। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी से सूचित किया जाता है, यानी 6 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो ये प्रतिरोध में धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, वो कौन है, वो पीतल है, यानी इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसका सूत्र क्या होता है, भी स्क्वायर बटा आर होता है, यानी 9 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो ये लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है, यानी 10 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक किसने बनाया था, बोहलर ने बनाया था, और इसका नाम क्या था, यूरिया था। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, Na2CO Na2 होता है, तो यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड लगाए तो एक यानी ऑक्सीजन देगा, एक और हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी 12 का आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार की संरचना बनेगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, इथाइल का संरचना है। तो इसका होता है एच सिंगल बॉन्ड, और जो सी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड होता है, यानी 14 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, CH3OH और CH3OCH3 किस प्रकार की समावयी है। यानी एक लगातार में, यानी श्रृंखला समावयी है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। यानी जो लोहा होता है उसको वेल्डिंग किया जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन का नाम है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व का अपरूप है। तो ये कार्बन है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, पेंटेन में सहसंयोजिक बंधनों की संख्या कितनी होती है। तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12 होता है। तो इसमें कुल यानी जो बॉन्ड होता है ये 16 होता है, यानी जो 18 है इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे तो 19 नंबर प्रश्न है, पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो ये ग्रेफाइट से बनाई जाती है, यानी 19 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा BC20 और H42 हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में उत्पादक है। तो उत्पादक यानी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वो कौन हो जाएगा, हरे पेड़ पौधा यानी घास हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य
रूप से कौन जिम्मेवार है, यानी ओजोन परत जो अवक्षय यानी जो नष्ट होता है किसके कारण होता है, वो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये ओजोन जो परत है वो अवक्षय होता है, यानी 22 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला है, तो आहार श्रृंखला यानी एक के बाद एक कौन बनता है, तो यहाँ पर घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी को कौन खाता है, मनुष्य, यानी 23 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर होता है, तो हिरण द्वितीय स्तर पर होता है, क्योंकि पहला स्तर पर क्या होता है, यानी प्राथमिक कौन होता है, घास को कौन खाता है, हिरण, यानी द्वितीय स्तर पर होता है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्न में किस श्रेणी में आते हैं, तो मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं, सर्वाहारी, और तिलचट्टा भी सर्वाहारी के श्रेणी में आता है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैव अनमीकरणीय पदार्थ, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नहीं घुलता है, तो वो कौन है, DDT है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पारितंत्र का अजैव घटक है, तो पारितंत्र का अजैव घटक सभी हो जाएगा, यानी सभी, जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया था वायु, वर्षा, मृदा, यानी सभी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी क्रिया करता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, तो वो क्या है, प्लास्टिक है। तो हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव किया है, जिसमें आपको यानी 30 में 20 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।